ना दोगला है सारा, बहुत दोगला है, इतना नीच टाइप का आदमी है। ये मच्छर है, उसको पता है कि जिस दिन जगत गुरु का सामना होगा तो जिस तरह से मच्छर पर अगर हाथ पड़ जाए तो मर जाता है, उसी तरह से प्राण निकल जाए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और कुछ लोग सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि मच्छर जिस तरह से आकाश को जो है, चाहे कि हम आकाश को जो है तो नाप लें, तो मच्छर आकाश को नहीं नाप सकता है कि इसका जो है तो क्या कितना मानक है। उसी तरह से जो काम है वो करो, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की जो धमकी दे रहे हैं उनको हमने बताया कई बार कि तुम्हारा वजूद केवल मच्छर बराबर है। मच्छर तभी तक खून चूसता है जब तक उसको हाथ होतना टच हो जाए। अगर हाथ टच हो गया तो राम नाम सकते। दूसरे धर्म पर भी बोलेंगे तो उसको इतने लात पड़ जाएंगे। अब चूंकि सनातन धर्म को जानता है कि हिंदू लोग जो है थोड़ा सहनशील होते हैं, सहिष्णु हैं। अभी उसने कहा हिंदू मतलब नीच अधम होता है, और डिम्पल यादव ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानती हूं। इनको लोग जूता उता मारते तो भी नीचे मुड़ करके खड़े रहते। बुद्ध के अनुयायी का मतलब ये है कि अगर उसको जूता मारो, लात मारो, घुसा मारो तभी कोई प्रतिक्रिया न दे तब वो बुद्ध का अनुयायी है। अब ये जो बक 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 बोले जा रहे हैं ये बुद्ध के अनुयायी नहीं है, ये तो सिर्फ जो है तो इनको है कि लात जूते के इनको जो है जितना पड़ जाए उतना लंच दे रहा हूँ। 22 भाषाओं में बात कर लो, किसी भी भाषा में, कोई भी राजनेता 22 भाषा में आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर लो, तुम्हारी औकात का पता लग जाएगा कि शिक्षा के मंदिर में तुम गए हो या हम गए। दूसरे धर्म पर इस तरह की बातें अगर कहेंगे तो इनके बाल बच्चे से लेकर घर द्वार से लेकर के इन लोगों को न जाने जिंदा जला दिए जाएंगे। जिस तरह से जहर उगल करके हिंदुओं के बीच में जो है ना तो अपना सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इधर से उसको खाली है कि चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। बाकी हम लोग राष्ट्र प्रेमी हैं या राष्ट्रद्रोही हैं, तो चूंकि राष्ट्रद्रोही होने के कारण हम लोग जो देश प्रेमी लोग हैं, हम लोगों को उसकी दृष्टि में हम लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि हम लोग देश प्रेमी है, वो देश विरोधी है। इन मूर्खों को नहीं पता है कि राम जो है भारत के राजा थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे भूमंडल पर और सब राजा थे और सबके ऊपर शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज जो है प्रभु श्री राम जी थे। ओम सप्त सागर में खला एक भू प्रगपत कौशला। तो अगर ये शिक्षा के मंदिर में भी ठीक से गए होते, ये लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति तो संस्कार। नमस्कार, अभी हम अयोध्या में खड़े हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। और आपको तस्वीर में अगर दिखा दें तो विश्व का सबसे बड़ा दिया 7.5 करोड़ की लागत में ये दिया तैयार किया जा रहा है। इसमें हजारों हजार टन तेल लगेंगे और हजारों हजार टन देसी घी और रुई की बत्तियां लगेंगी, तब ये दिया जाके तैयार होगा। और भगवान राम का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है उनके आने का, तब ये दिया उनके आने के अयोध्या में फिर से रामलला के टेंट से अब उनके गर्भगृह में स्थान लेने तक ये दिया कम से कम 45 से 50 दिन तक जलता रहेगा। क्यों महाराज जी? यह दीपक जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए तैयार किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा दिया है। इतना बड़ा दिया न किसी ने बनाया न कोई बना सकता है। पूर्ण रूप से वैदिक विधि का इसमें अनुपालन किया गया है। और 1 साल से हमारी 108 टीमें लगातार वर्क कर रही हैं। सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल, हिमखंड और देसी गाय का 40 कुंटल घी से इसका पहले जो है इस जमीन का अभिषेक किया गया, फिर उसमें से मिट्टी डाल करके तब यह पूर्ण रूप से जो है तो वैदिक विधि से यह दिया तैयार कराया गया है। विश्व का अद्भुत अनोखा दीपक है। यह अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में केवल 40 फीट का दीपक दर्ज है, ये 300 फीट का दीपक है। तो यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा और रामलला के लिए जो है तो यह समर्पित होगा। यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बना रहा हूँ, फिर इसके बाद कितना दिन जलेगा भगवान जाने। कितने की लागत में महाराज जी? 7.5 करोड़ रुपए इसमें अभी तक लग चुके हैं। 7.5 करोड़ अभी तक इसमें 7.5 करोड़ का खर्चा आ चुका है। चूंकि ये एक दिन में नहीं तैयार हो रहा है, ये इसके लिए केवल यहाँ की मिट्टी नहीं, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी दुर्गम जगहों की सभी तीर्थों से ये सब इकट्ठा करने में साल भर का टाइम लग गया। तो इसलिए ये अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। वैसे भी रामनगरी राम घाट है स्थित यह जो राम ज्योति है अपने आप में यहाँ राम जी की स्मृतियों से भरी हुई जगह है। तो उस दिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है कि 140 करोड़ देशवासी जो है जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। तो दिया से दिवाली होती है। सबसे बड़ा दिया तो सबसे बड़ी दिवाली तीसरी। विश्व का सबसे बड़ा दिया है। विश्व का सबसे बड़ा दिया। कितने फीट का है महाराज जी? 300 फीट का। 300 फीट का, जिसका नाम आपने राम ज्योति दिया है? हाँ नहीं, ये इसका नाम हमने दशरथ दीपक रखा है। अच्छा, दशरथ दीपक के नाम से ये जाना जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। जी हाँ। महाराज जी, ये कितने दिन में बन के तैयार हुआ है? अभी लगातार इसमें देख रहे हैं काम चल रहा है। हाँ, ये मतलब इसमें 1 साल से ज्यादा टाइम लग गया है। 1 साल से ज्यादा। महाराज जी, तमाम सुर्खियां लगातार आपकी बातों को लेकर, आपके जो बयान आते हैं उसमें तमाम, चाहे वो राजनीति में तो अभी आप नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जब आप बयान देते हैं तो राजनीति में भूचाल आ जाता है। क्या कहेंगे? क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा की जब से बात तैयारी हुई राम मंदिर की, वहीं से बाइकआउट राम मंदिर की बात की जा रही है। क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, राजा लोगों की जो नीति है उसको राजनीति कहते हैं, और हम लोग महाराज हैं तो हम लोगों की महाराजनीति चलती है जो राजाओं को कंट्रोल करती है। तो जो जनप्रतिनिधि थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, देश के विरोध में बोलने लगते हैं, कभी कभी वो जो है तो सत्ता का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाएंगे, फिर राम का विरोध करने लग जाएंगे। तो हम लोग रिमोट कंट्रोल हैं उनके, कंट्रोल करता हूं। और कुछ लोग सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि मच्छर जिस तरह से आकाश को जो है, चाहे कि हम आकाश को जो है तो नाप लें, तो मच्छर आकाश को नहीं नाप सकता है कि इसका जो है तो क्या कितना मानक है। उसी तरह से
जो काम है वो करो, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की जो धमकी दे रहे हैं, उनको हमने बताया कई बार कि तुम्हारा वजूद केवल मच्छर बराबर है। मच्छर तभी तक खून चूसता है जब तक उसको हाथ होत न टच हो जाए। अगर हाथ टच हो गया तो राम नाम सत्य हो जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब राम हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे, किसी के निमंत्रण देने पर हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर निमंत्रण ना दिया जाता तो कहते हमको निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिल गया है तो कहते हैं कि किसी की निमंत्रण देने पर नहीं जाएंगे, राम बुलाएंगे। हम तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से जब उनकी इच्छा हो तो आएँ। अब चाहे राम जी उनको बुला लें और अगर उनको अच्छा यहाँ नहीं लग रहा है, अब हम तो ये नहीं कहेंगे कि उनको राम जी बुला लें। नहीं तो अगर मैं ये कह दूंगा भैया उनको जल्दी राम बुला लें तो भी उनको मिर्ची लग जाएगी कि ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, नहीं, उन्होंने तो कह दिया है कि जब राम हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे। तो राम जी ही बुला लें, उनकी इच्छा है। लेकिन देखिए, अगर किसी को निमंत्रण मिला है, वह उस योग्य नहीं है कि वो इस महामहोत्सव में निमंत्रण उसको दिया जाए। किसी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ये राम जी का जो है महामहोत्सव होने जा रहा है। जिसको भी निमंत्रण मिला है वो राम जी की कृपा से मिला है, इसलिए राम जी की कृपा को अनुभव करते हुए उसमें सम्मिलित होना चाहिए। जिनको नहीं मिला है वो जहाँ है वहीं जो है तो राम जी का स्मरण करके, कीर्तन भजन करके वहीं जो है तो एक अच्छा माहौल बनाएं। यह अवसर तर्क वितर्क का नहीं है, ये अवसर कोई राजनीति का विषय नहीं है, आपसी मतभेद का विषय नहीं है। इसमें तो सबको मिल करके इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के सोने में सुगंध पैदा किए। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम शिक्षा के मंदिर में जाएंगे। तमाम, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, वो चाहे सपा या कांग्रेस के नेता हो, तमाम बयान आ रहा है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, शिक्षा के मंदिर में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर शिक्षा के मंदिर में गए होते तो इस तरह के वो राम को समझते। इन मूर्खों को नहीं पता है कि राम जो है भारत के राजा थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे भूमंडल पर और सब राजा थे और सबके ऊपर शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज जो है प्रभु श्री राम जी थे। भूम सप्त सागर में खला एक भूप रघुपत कौशला। तो अगर ये शिक्षा के मंदिर में भी ठीक से गए होते, ये लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति तो संस्कार नहीं है, ये सब पाश्चात्य से प्रभावित लोग हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं। इनको हम तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आओ हमसे बात करो। वेदों पर, पुराणों पर, शास्त्रों पर, हिस्ट्री पर और भाषाओं में बात करना है तो मैं कहता हूँ आओ 22 भाषाओं में हमसे बात कर लो। चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहा हूँ, 22 भाषाओं में आओ बात कर लो। किसी भी भाषा में, कोई भी राजनेता 22 भाषा में आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर लो। तुम्हारी औकात का पता लग जाएगा कि शिक्षा के मंदिर में तुम गए हो या हम गए हैं। देखिए, मंदिर जो है ये पवित्रता जो है, पवित्रता की सीमा भगवान की, ये भारत जो है ना ये आध्यात्मिक राष्ट्र है और आध्यात्मिक कारण भारत विश्वगुरु है। इन जो बोलते हैं इनको जो है नॉलेज ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। पहले जो है अपनी संस्कृति को समझें और तब इनको समझ में आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम जिस भाषा में जानकार हो, हिंदी में मैं कह रहा हूँ 5 मिनट शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हैं, अंग्रेजी में हमसे बात नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में अगर हमसे जो है मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूँ, 5 मिनट हमारा उत्तर नहीं दे पाएंगे हैं। और संस्कृत में तो खैर बोल ही नहीं पाएंगे, 7 पीढ़ियाँ नहीं उनकी संस्कृत में बात कर पाएंगी। तो मैं 22 भाषाओं का ज्ञाता हूँ। हम लोग ऐसे तमाम साधु संत हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपने जो है औकात में रह करके बात करनी चाहिए। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि अंधभक्ति छाई हुई है। भगवान राम, वो राम सेतु की बात आपने सुनी होगी कि वो कल्पनीय है, भगवान राम कल्पनीय है। ये सब तमाम बातें निकल कर आती हैं, वो भी एक हिंदू राष्ट्र की अगर बात की जाए तो। देखिए, ऐसा है, भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनने जा रहा है। पहले पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड आ जाए, इसके बाद हिंदू राष्ट्र का नंबर है। और देखिए, अपोजिशन के पास में अब देख रहा है कि जनाधार घसक रहा है। तो उनको लग रहा है कि भाई जो लोग जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, दंगा फसाद हिंसा करा करके और अब अपने जीतने के लिए माहौल बना लेते थे, अब जब से मोदी आए हैं तब से जो है तो राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई है। अब लोग तुष्टीकरण करने वालों को सब लोग जो है तो दरकिनार कर रहे हैं। अब तो सिर्फ देश हित की राजनीति चलेगी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक है, देश संविधान से चलता है, वेद और पुराण से नहीं चलता है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे? ये इस बात पर लगातार तेजी के मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि संविधान का कई बार संशोधन हुआ। तो समय समय से संशोधन माने उसमें कुछ चीज़ों को हटाया गया, बदलाव किया गया। तो उसी तरह से समय समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे पहले जो है लोग मसाल जलाते थे, ढेबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, अब जो है तो बिजली का वो हो गया है। पहले लोग जो है तो नदी से पानी पीते थे, फिर कूप बावड़ी से पीते थे, तालाब से पीते थे, फिर धीरे धीरे जो है तो अब नल का आविष्कार हो गया है। तो समय समय परिवर्तन होता रहता है, तो इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। स्वामी परमहंस आचार्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में काफी ज्यादा तिलखियां देखी जाती है।
आपके शब्द और आप वो ये भी कहते हैं कि हम आपको जानते तक नहीं, तमाम ऐसी बातें निकल कर आती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी वो राम के लिए क्या है कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई वो संविधान को सुरक्षित रखने के लिए चलाई गई, इस पर क्या राय? ऐसा है कि ये अभी जब बीच में जो है तो लखनऊ के ताज होटल में इसको घूंसे पड़े थे, तो हमने तो नहीं मारा था, लेकिन जो है उसने एफआईआर में हमारा भी नाम लिखवाया था। अच्छा, जानता नहीं तो कैसे लिखवाया था? नहीं, इतना दोगला है सारा, बहुत दोगला है, इतना नीच टाइप का आदमी है। ये मच्छर है, उसको पता है कि जिस दिन जगत गुरु का सामना होगा तो जिस तरह से मच्छर पर अगर हाथ पड़ जाए तो मर जाता है, उसी तरह से प्राण निकल जाएंगे इसके। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सीधा दोगला कैसे बोल सकते हैं महाराज जी, ये बताइए? क्योंकि वो लगातार बात करते हैं कि राम को लेकर और भगवान देवी देवताओं को लेकर, और किसी धर्म को क्या लगता है क्यों नहीं बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? जानता है कि दूसरे धर्म पर भी बोलेंगे तो उसको इतने लात पड़ जाएंगे। अब चूंकि सनातन धर्म को जानता है कि हिंदू लोग जो है थोड़ा सहनशील होते हैं, सहिष्णु हैं। अभी उसने कहा हिंदू मतलब नीच अधम होता है, और डिम्पल यादव ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्म को मानती हूं। तो ये तो अपने पार्टी के ही विरोध में बोल रहा है। एक तरफ बोलता है कि ब्राह्मणवाद को लेकर कहता है, जबकि समाजवादी का मतलब है कि उसमें सब लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, तभी तो समाजवादी है। अगर किसी भी जाति और धर्म को निकाल देंगे तो समाजवादी कैसे रह जाएगा? तो फिर एक जाति हो जाएगी। तो तमाम ऐसे लोग हैं, ब्राह्मण समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन सपा में खपा दिया, वो बड़े दुखी हैं इसके बयान से। डिम्पल यादव को खुद ही इसने कह दिया, डिम्पल यादव कहती है हम हिंदू हैं, ये कहता हिंदू मतलब नीच होता है। तो ये तो अपने पार्टी के ही लोगों को दुखी कर रहा है। और बाकी तो हम लोगों का तो देखिए, हम लोगों को जिस दिन हम लोग चाह लेंगे उस दिन इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो ये भी कहते हैं कि भगवा चोले की आड़ में वो धमकी देते हैं, आतंकवादी तक भी कह देते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं, भगवा आतंकवादी हैं। ये चोला पहन के केवल देश को गुमराह कर रहे हैं लोग। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि कौवा जो होता है, जैसे देखो जो बगुला है उसको हंस खराब लगते हैं, जो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश है, उसको ईमानदार आदमी अच्छा नहीं लगता है। तो जो हम लोग राष्ट्र प्रेमी हैं या राष्ट्रद्रोही हैं, तो चूंकि राष्ट्रद्रोही होने के कारण हम लोग जो देश प्रेमी लोग हैं, हम लोगों को उसकी दृष्टि में हम लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग देश प्रेमी हैं और वो देश विरोधी है। वो देखिए किसी को नहीं मानते हैं, न बुद्ध को माने न किसी को माने। और देखिए बुद्ध जो है, बुद्ध है, आजकल कुछ लोग नकली बौद्धिस्ट हो गए हैं, नकली, जो बुद्ध के सिद्धांत से हट करके। बुद्ध तो अहिंसा को था कि जब उन सिखाते थे, सम्राट अशोक उनके जो है तो चेला बने, तो बोले कि युद्ध न करो, तो वहाँ गर्दन पर तलवार टांगे थे, नीचे मुड़ करके अशोक सम्राट खड़े थे। तो ये कहाँ उनके अनुयायी हैं? उनके अनुयायी होते तो इनको लोग जूता उता मारते तो भी नीचे मुड़ करके खड़े रहते। बुद्ध के अनुयायी का मतलब है ये है कि अगर उसको जूता मारो, लात मारो, घूसा मारो, तब भी कोई प्रतिक्रिया न दे, तब वो बुद्ध का अनुयायी है। और ये जो बक 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 बोले जा रहे हैं, ये बुद्ध के अनुयायी नहीं है। ये तो सिर्फ जो है तो इनको है कि लात जूते के, इनको जो है जितना पड़ जाए उतना ठीक है। मान और मान क्या है, जैसे दूसरे धर्म पर इस तरह की बातें अगर कहेंगे तो इनके बाल बच्चे से लेके घर द्वार से लेकर के इन लोगों को न जाने जिंदा जला दिए जाएंगे। जिस तरह से जहर उगल करके हिंदुओं के बीच में जो है ना तो अपना सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इधर से उसको खाली है कि चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बात कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, ताकि हिंदू देवी देवताओं पर आघात की जाए, हिंदुओं पर आघात किया जाए उनके। वो खाली जो है जानता है कि ऐसे बोलते रहो, लास्ट में क्षमा मांग लोगे तो बस खत्म कहानी। बस उसी को लेकर आपकी तलवार भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, काफी लोगों को जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको आप अल्टीमेटम अपनी तलवार से देते रहते हैं। देखिए तलवार ही नहीं है, बहुत सारा देखिए अपने पास में हम लोग जो है तो पाशुपतास्त्र और दिव्यास्त्र और कहा जा सकता है कि उसको बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र जो दिव्यास्त्र हैं वो भी हम लोगों के उसमें हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, सनातन के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। अब इन मच्छरों के लिए, मच्छर के लिए मारने के लिए कभी तोप नहीं चलाई जाती है, मार्टिन ही सही। हाँ, तो ये मच्छरों को भगाने के लिए मोर्टीन ही सही है। तो ये मच्छर टाइप के लोग हैं, इनके लिए इतने काफी है। ये इस ज्योति की, अगर दशरथ ज्योति की बात करें तो किस तारीख को इसका दीप प्रज्वलन किया जाएगा? 19 जनवरी को नवमी तिथि है, शाम 6 बजे यह प्रज्वलित होगा। शाम 6 बजे तक? हाँ। कितने दिनों तक जलता रहेगा महाराज? जलता रहेगा, यह जलता रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए अभी हमारे साथ जगत गुरु स्वामी परमहंसाचार्य जी महाराज थे, जिन्होंने अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो ये दिया दिखाई दे रहा है आपको, ये विश्व का सबसे बड़ा दिया है, जिसमें 10,000 कुंटल से अधिक तेल डाला जाएगा और बड़ी सी दीप प्रज्वलित की जाएगी 19 तारीख को। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं लवर प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।